मदर की इनकी मदर की डेथ हो गई थी। इनकी डेथ होने की वजह से इन्होंने एक सदमा ऐसा लगा था, तो एक निर्णय लिया कि मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जिसको कि मोटापा जैसी कहानी खत्म हो जाएगी। बस इतना ही सोच लिया था, और उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया। एक ऐसा बेहतरीन खाना कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर बनाया, दादी को दिया, दादी को रिजल्ट्स आए, दादी की सहेलियों ने पूछा। ऐसे करते करते ये खाना एक दूसरे के मुंह से होते होते आज पूरे 95 प्लस कंट्री में पहुंच गया है। अब आप सोचो जरा, हम भारत में हैं, यहाँ बैठे हुए करीबन 50 लोग आपस में एक दूसरे के स्टोरी को सुनकर, एक दूसरे के रिजल्ट को सुनकर यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो रिजल्ट्स कैसे आए? जब एक दूसरे को हम अपनी स्टोरी शेयर करने लगे, अपने बारे में बताने लगे। तो जो ये इंडस्ट्री है, ये है एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस इंडस्ट्री आपको समझना होगा कि ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है, हेल्थ इंडस्ट्री, क्यों हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भारत का सिनेरियो है, यदि आप ध्यान से देखो, तो ज्यादातर लोग आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, ऐसी कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। और आपके आसपास या आपकी फैमिली में भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कई ऐसी समस्याओं को लेकर अस्पताल का विजिट करते हैं। जैसे कई लोगों को हेडेक की समस्या होती है, नींद सही तरीके से नहीं आती है, नसों की समस्याएं कई लोग को रहती है, शुगर की समस्या आ जाती है, डिप्रेशन से कुछ लोग गुजर रहे हैं, हार्ट की समस्याओं से कुछ लोग गुजर रहे हैं, बीपी किसी का लो या हाई रहता है, खून की कमी हो जाती कई लोगों को बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, कुछ लोग का वजन बढ़ जाता है या वजन घटाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, कुछ लोगों के शरीर के अंदर में पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं रहती है, पेट बार बार खराब रहता है। और आप देख भी रहे हो, बहुत सारे लोग कैंसर की समस्याओं से गुजर रहे हैं, एलर्जी हो रही लोगों को, स्किन की समस्याएं आ रही है, सोराइसिस हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है। ये इतनी सारी समस्याओं को लेकर लोग अस्पताल जाते हैं। अब इसका कारण क्या होता है? अगर ध्यान से समझेंगे इसके कारण को, तो कहीं ना कहीं आपका खान पान और आपकी जीवन शैली ये सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती है। कई ऐसे अखबार के पेपर्स होते हैं जो आए दिन लोगों को सूचना दे रहे होते हैं कि अपनी डाइट को सुधारिए, आपकी डाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खा रहे हैं। और ऐसे वीडियोस तमाम आप देखते होंगे, ऐसे कई खबरें आप सुनते होंगे जिसमें बच्चों को भी आप मोटापे की तरफ जा रहे हो देखते होंगे, राइट। तो इंडिया जो सिनेरियो है आज का, भारत का, वो क्या है? हर चौथा व्यक्ति भारतीय डायबिटीज का पेशेंट हो गया है। 40 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हो गए हैं। और मोटापे की इस वजह से जो हार्ट की समस्याएं हैं उसका रेशियो बढ़ गया है। भारत में रोजाना एवरी डे 10,000 लोग मर जाते हैं केवल हार्ट की वजह से। बच्चों के अंदर मोटापा आ रहा है, और 4 से 5 ऐसी जो समस्याएं हैं वो जो जेनेटिकली लोगों को होती जा रही है, हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अनहेल्दी फूड। जो हम खाना खाते हैं वो हेल्दी नहीं रहा, वो अनहेल्दी है। उसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज है, बहुत सारा शुगर है। तो इतना सारा शुगर, इतनी सारी है अनहेल्दी चीजें यदि हम खाएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। फिर आप जो रेगुलर खाना खाते हो, उस खाने को चेक करिए। आपके रेगुलर खाने में नमक, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये बढ़ता जा रहा है। विटामिन, मिनरल, प्रोटीन हम कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। तनाव आ रहा है, चाय कॉफी पी रहे हैं लोग, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और लोग मीठा खा रहे हैं। ये सब समस्याएं लोगों को आ रही है। इसीलिए डॉक्टर भी जब आप उनके पास जाते हो तो पहली जो कंप्लेन होती है वो होती है थकान, कि थकान लग रही है, थकान लग रही है। 70% लोग डॉक्टर के पास केवल खाने पीने से रिलेटेड आदतों की वजह से ही जाते हैं। और 50% चांसेस है कि आप अपने न्यूट्रिशन और जीवन शैली को सुधार कर ठीक कर सकते हो, राइट। पानी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जैसे कि जिंक है, आयरन है, सेलेनियम है, और उसके अलावा तेल, फाइबर, हर्ब्स, तेल बोले तो फैट, गुड फैट, ये सब यदि आपके शरीर को प्रॉपर मिलेगा तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? कम पानी पीते हैं, प्रोटीन को तो जानते ही नहीं, विटामिन मिनरल समझ में नहीं आता।
तेल खाना है तो बस रिफाइन का तेल खा रहे हैं, सलाद को हमको घास फूस लगता है। अब सोचो जरा, ऐसा करने से कहाँ आपकी जीवन क्षमता बढ़ जाएगी, बताओ, नहीं बढ़ेगी। लोगों की जीवन क्षमता कम होती जा रही है। एक समय था लोग सेंचुरी मारते थे, 100 100 साल से ज्यादा जीने की कैपेसिटी थी। अब आप देखो, आप लोग जी रहे हैं, 60 70 साल के बाद नमस्ते हो जाते हैं। आप बताओ, क्या आप कम आयु जीने के लिए आए हो या ज्यादा आयु चाहते हो? लोग क्यों ज्यादा कम उम्र में ही चले जा रहे हैं? उसका कारण क्या है? पहला, दे डोंट ईट राइट। वो सही तरीके का खान पान नहीं खाते, प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, इसको खाते हैं। मॉडर्न स्ट्रेस जो लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है। और उस तनाव भरी जिंदगी में वो जी रहे हैं। हर चीजों को उनको आराम तलब जिंदगी चाहिए। और विटामिन मिनरल्स जो है उनके खाने से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो यदि आप के शरीर के अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा, बॉडी अच्छी काम करेगी, ब्रेन अच्छा काम करेगा, मूड अच्छा रहेगा, सोचने की क्षमता अच्छी रहेगी, जीवन क्षमता क्षमता आपकी बढ़िया हो जाएगी। सो बॉडी को डिटॉक्स करते रहना बहुत जरूरी है। यदि आपकी बॉडी डिटॉक्स करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेगी, कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली। लेकिन लोग टॉक्सिन से भर देते हैं अपनी बॉडी को। क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाहर इतना पॉल्यूशन है उसका धुआं ले रहे हैं, ये सब टॉक्सिन भर रही है। सो जितनी भी डिजीज है उसका मुख्य कारण क्या है? टॉक्सिन। जितनी भी बीमारियां हो रही है, सबका कारण क्या हो रहा है? टॉक्सिन। लोगों की उम्र से ज्यादा दिख रहे हैं वो, ये सब कुछ टॉक्सिन के जमा होने से हो रहा है और ऑर्गन्स प्रॉब्लम में आ रहे हैं। सो हमने एक सोल्यूशन ढूंढा है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, और आप सब भी जानते हैं इस सोल्यूशन का नाम। वो ऐसा सोल्यूशन जिसको कि आप यूज कर रहे हैं, दैट्स नेम इज हर्बल लाइफ। जोरदार तालियां बजा सकते हैं अब हर्बल लाइफ के लिए। सुपर सोल्यूशन। और इसी सोल्यूशन के लिए हम हमेशा मार्क्यूस सर का थैंक्स अदा करते हैं, कि यदि ये खाना ये नहीं बनाते तो शायद हम इन सब चीजों से कभी बाहर नहीं आ पाते। बट आपको ये समझना होगा कि जिसकी शुरुआत इन्होंने करी, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका मिशन है, क्या ये चाहती है कंपनी। जिस दिन आप इसके मिशन, इसके विजन को समझ जाएंगे, आप कहेंगे मैं बहुत सेफ हाथों में हूं। बल्कि आप हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस कंपनी के साथ चल पड़ेंगे। सो हर्बल लाइफ की शुरुआत जब से हुई, तब से लेकर अभी तक, ये आज तक रिकॉर्ड है कि कभी भी ये रुकी नहीं। लगातार 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 चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है लगातार। शुरुआत कुछ चंद लोगों के खाने से हुई थी, आज इसका ग्राफ टॉप में चल रहा है। आज हर्बल लाइफ 1980 से धमाल मचा चुकी है पूरे देश में, बहुत सारी कंट्रीज में, 95 से ज्यादा कंट्रीज में धमाल मचा रही है। अभी बहुत जल्दी दुबई में आपको देखना नई कंट्री स्टार्ट हो रही है, दुबई। आप सोच सकते हो बहुत जल्दी हम बांग्लादेश में भी जाने वाले, लोग पहुंच रहे हैं वहां पे खाने के लिए। 10 करोड़ डॉक्यूमेंटेड सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं। इतना बड़ा टर्नओवर है इसका कि पूछो मत, बहुत बड़ा। हम लोग इसके टर्नओवर को समझ नहीं पाते, इसके हेड ऑफिस के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। आज आपको इसकी जानकारी मिल रही है। 1999 में ये कंपनी भारतवर्ष में आई थी, बैंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। 4.5 लाख जो लोग हैं वो कोचेस हैं, लोगों को गाइड करते हैं, कोचिंग करते हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सोचिए, मतलब रोजगार भी मिल गया उनको यहाँ पर। ये खाने आए थे रिजल्ट के लिए, इनको एक रोजगार मिल गया। रोजगार बोले तो ऐसा काम, खुद का काम, स्वरोजगार, किसी पे डिपेंड नहीं। सो हर्बल लाइफ के बहुत सारे सेल सेंटर हैं, जाके वहां से ले सकते हैं आप। बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हैं, टॉप मोस्ट डॉक्टर्स की टीम है इस खाने के पीछे। डॉक्टर डेविड हीबर, लुइस इग्नारो, ये ऐसे ऐसे डॉक्टर है ना जिनकी डिग्रियां आपको यहाँ पे रायपुर भिलाई में नहीं मिलने वाली, दिल्ली में नहीं मिलने वाली। ऐसे टॉप के डॉक्टर्स है ये लोग। एक डॉक्टर हमारे भारत देश के हैं, डॉक्टर अनूप मिश्रा, ये दिल्ली के हैं। ये पद्मश्री अवार्ड, बीसीरे अवार्ड से सम्मानित डायबिटीज के डॉक्टर हैं, सोचिए जरा।
हम लोग कितने सेफ हाथों पे है, मतलब शुगर वाले भी इस खाने को खा सकते हैं। और ऐसे ऐसे जो कंपनी के बागडोर को संभालने वाले चेयरमैन है, देखो दिख रहे हो आप, इनका नाम क्या है? इनका नाम है माइकल जॉनसन। आपने कभी देखा था, टीवी में आता था एक माउस, मिक्की माउस करके कार्टून। इस कार्टून को घर घर तक पहुंचाने वाले शख्स यही हैं। और हर्बल लाइफ दो प्रकार के खाने बनाती है, एक इनर और दूसरा आउटर। मतलब एक शरीर के अंदर पहुंचाने वाला, शरीर के अंदर खाने वाला, और दूसरा स्किन पे लगाने वाला। दो चीजें यहां पर हैं। और दोनों ही चीजों के साथ साथ आपको कुछ और फायदे मिलते हैं। नंबर वन, वेट लॉस करते हो, वेट गेन कर सकते हैं आप, एनर्जी फिटनेस ला सकते हैं, पाचन क्रिया मस्त कर सकते हैं, जवान दिखना चाहते हैं तो जवान दिख सकते हैं लाइफ टाइम, राइट। न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स के हैं इसके अंदर, अल्टरनेटिव से टी और कॉफी के, चाय और ब्रेकफास्ट के जो आपका उसका बदलाव आप कर सकते हो, स्किन के न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकते हो, ये सब कुछ आपके लिए है। और हर्बल लाइफ के बहुत सारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जो हर्बल लाइफ के यूजर है, और हर्बल लाइफ को यूज भी करते हैं, उनके न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के साथ साथ ये सारे लोग हमारे कई ऐसे ग्लोबल स्पॉन्सर्स के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। मतलब कंपनी इनको कई बार प्रोग्राम में लाती है और इनको प्रोडक्ट खिला करके इनको मैदान में उतार देती है। अब सोचो जरा क्या चीजें करती है। हमारे भारत के भी ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो इस खाने को खाकर हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी आप लोग आईपीएल देख रहे हो, वुमेन्स आईपीएल देख रहे होगे, उसमें आपको हर्बल लाइफ का नाम दिखाई दे रहा होगा टीवी में, आप देख सकते हो। सो हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट है बहुत ही सुरक्षित और रिसर्च रिसर्च के साथ है। आईएसओ 9001 फैसिलिटी के साथ भारत में पहुंचते हैं, यानी उगाने वाले के बाद आपकी जीप टच करती है, भारत में ही इसका निर्माण कार्य होता है। 100% वेजिटेरियन है, और पाचन क्रिया मस्त रखती है। बस किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करती है कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध सात्विक खाना आपको प्रोवाइड करती है। सो इतना अच्छा खाने खाने के बाद आपकी सेहत बढ़िया हो रही है, तो आप खुद से पूछिए ना, आप कितने एक्साइटेड है अपनी जिंदगी में। आपको अपनी जिंदगी में पूछना है कि आप कितने एक्साइटेड है अपनी लाइफ। आप अच्छा सेहत तो पा रहे हो, लेकिन क्या आपको अभी भी लगता है कि मेरी जिंदगी में थोड़ा सा एक्साइटमेंट की कमी? ढूंढिए। और अगर लगता है कमी है तो उसको इंप्रूव करिए, उसको चेंज करिए, लाइफ को नया बदलाव लेकर आइए। और ये बदलाव हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में लोगों को दो चीजें तो बहुत जरूरी है, चाहिए। नंबर वन हेल्थ, और दूसरा वेल्थ। ये दोनों ही चीज चाहिए। तो आपके पास अवसर भी है कि आप वेल्थ के क्षेत्र में भी अपनी जिंदगी आगे लेके जा सकते हैं। एक अच्छी सेहत के साथ आप एक वेलनेस कोच बन सकते हैं। आपको पता है ये पुस्तक का नाम, इसका नाम है द वेलनेस रिवोल्यूशन, स्वास्थ्य क्रांति। हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। और जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उनका नाम है पॉल जेन पिल्जर। इन्होंने कहा है कि आने वाला जो युग होगा वो केवल और केवल वेलनेस के क्षेत्र पे ही होगा। और सच में इनकी बात इतनी सत्य है, क्योंकि जब इन्होंने कहा था आने वाला युग माइक्रोसॉफ्ट का होगा, तो उस वक्त मोबाइल गैजेट्स धड़ल्ले से बिक रहे थे। अब इन्होंने ही लिखा है कि अब आने वाला व्यक्ति जो वक्त है वो वेलनेस का होगा। इसीलिए आज टीवी में जितने ऐड आते हैं सब में कैल्शियम प्रोटीन की बात हो रही है, शुगर फ्री की बातें हो रही है, हर जगह न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन की बातें हो रही है। जिम खुल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं, खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? इस क्षेत्र में जिन्होंने हाथ डाला वो व्यक्ति भी अपनी आय की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन सही समय पे, सही समय पे। तो समय आपके पास है, मौका आपके पास है, बस आपको उस मौके को पहचानने की जरूरत है। सो यू कैन स्टार्ट टुडे, आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो, एक पैशन के साथ, लोगों की मदद करके, उनकी जिंदगी को बदल कर। जब आप लोगों की जिंदगी को बदलते हो तो क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। व्हाट डू पीपल वांट टुडे, आज इंसान क्या चाहता है? नंबर वन हेल्थ। कितने लोग चाहते हैं हेल्थ? थोड़ा सा हाथ उठा के बता दीजिए, कितने लोग चाहते हैं?
अच्छा, अकेली अपनी हेल्थ चाहते हैं, परिवार की भी चाहते हैं? गुड, वेरी गुड। कितने ऐसे लोग हैं जो एनर्जी चाहते हैं? एनर्जी, वो लोग हाथ उठा के बताइए, एनर्जी। बेहतरीन। अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉडी को शेप में रखना चाहते हैं? शेप अप रहे मेरी बॉडी, एकदम शेप में दिखे, एकदम सुंदर, कहीं से कम ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मस्त दिखना चाहिए। गुड। अब कितने ऐसे लोग हैं जो वेट को मैनेज करके रखना चाहते हैं, दोबारा बढ़े मत, एक बार वैसा हो गया तो एकदम नाइस, ग्रेट। अब एक आखिरी सवाल, कितने लोग चाहते हैं जो आय आपकी आ रही है, जो पैसे आप कमा रहे हो, उस पैसे में थोड़ा सा और इजाफा हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा मनी आ जाए, परिवार में जो भी पैसा आ रहा है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए? कितने लोग ये चाहते हो? सच्ची सच्ची बताना, हाँ। और जो ईमानदार लोग हैं वही हाथ उठाएंगे, जो सच सच बोलेंगे वही लोग हाथ उठाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर नहीं, ठीक चल रहा है, काम चल रहा है। काम नहीं चलाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाए तो। जैसे कि आप आलू खरीदने जा रहे हो, बोले क्या रेट है भैया आलू? 5 रुपए किलो। अच्छा, 10 रुपए किलो, चलो ठीक है भैया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आलू डाल देना। यानी गुपचुप खाने के साथ साथ पापड़ी अगर कितने लोग को अच्छी लगेगी, गुपचुप के साथ पापड़ी खाने मिले तो। यस। सो अगर ऐसी कोई चाहत रखते हैं, तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी और है, दैट्स नेम इज इनकम अपॉर्चुनिटी। ये भी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं इस कंपनी के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपको इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम करना रहता है, और लोगों को कोचिंग करना रहता है, कोच करना होता है, वेलनेस कोच बनकर के गाइड करना होता है। लेकिन वेलनेस कोच कौन व्यक्ति होता है? वेलनेस कोच वो व्यक्ति होता है जो सीखने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हो या आपको इंग्लिश आती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती कोई मायने रखता नहीं। आप पढ़े लिखे हो कोई मायने रखता नहीं, जरूरत नहीं है। क्या आपको खाना खाने आता है? पहला सवाल मेरा ये है, कितने लोगों को खाना खाने आता है, बताइए। गुड। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना खिलाना आता है? तब तो ये काम आप कर सकते हैं। ग्रेट। सो आपको यही सीखना है कि आपका वजन कैसे घटाया जा रहा है, कितने बार आपको शेक पीना है, कैसे कैसे सप्लीमेंट्स खाने हैं, कितने बजे वर्कआउट करना है, कितने बजे सलाद खाना है, कितने बजे पानी पीना है। कितना सिंपल सा चीज आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं? अगर यही चीज किसी और को सिखा दिया, किसी और की जिंदगी बदल गई, तो आपके पास में कोचिंग करने का रास्ता खुल गया, और आप एक अच्छे कोच बन सकते हैं। और है भी यहां बैठे हुए कुछ लोग जो दूसरों की जिंदगी बदल रहे हैं। क्यों करना है ऐसा, उसका कारण समझो आप। उसका कारण यह है कि हर 20 साल जिंदगियां तो बदल रही है, लेकिन आय भी बदल रही है। हर 20 साल में आय की जो बढ़ोतरी है ना, वो एक शून्य के साथ बढ़ती जा रही है। देख रहे हो आप? 2020, अभी आप 2025 पे हो। यदि आपके घर पे 1 लाख रुपए नहीं आएगा तो आपको तकलीफ है। आप, तो ये बहुत जरूरी है। फिर 2040 में पहुंचोगे तो कितना चाहिए एक महीने में आपको? 10 लाख रुपए। क्या लगता है जो अभी आप कर रहे हो उससे काम चलेगा? सोचो बैठ करके, जो आप कर रहे हो उससे काम चलेगा क्या? अगर नहीं चलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, चेंज लाइए। और सबसे पहला चेंज इसमें लाना है, वाव रिजल्ट में। वाव, वाव वाला रिजल्ट, वाव। और जिसने वाव रिजल्ट लाया और लोगों की जिंदगियां बदली, उनकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जानना चाहेंगे क्या आ रहा है? कितने लोग एक्साइटेड है, जानना चाहेंगे कि हाँ सर हम जानना चाहेंगे कि परिवर्तन आ रहा है? कितने लोग एक्साइटेड है? ठीक, वेरी गुड। तो मैं आपको कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं जिनकी लाइफ में ये परिवर्तन आ रहा है। और तो और कुछ लोगों की लाइफ इस कदर परिवर्तित हो गई है कि वो ऑनर बन चुके हैं, वो मालिक बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने खुद का क्लब ओपन कर लिया। ऐसे भी लोग हैं, राइट? तो मैं आपको कुछ लोगों से मुलाकात कराता हूं जिन लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो सबसे पहले हमारे बीच में कुछ लोग हैं जिनका नाम मैं यहां पर लेना चाहूंगा, और विनोद सर मुझे मदद करिएगा फोटोज के साथ में, राइट, ताकि मैं उनकी जानकारी आपको दे सकूं। और हमारे बीच में जिनका भी नाम मैं लूंगा, ऐसे लोगों का नाम लूंगा जो अभी खुद के जिंदगी को बदल रहे थे। सबसे पहले हमारे बीच में है एक नाम, हितेश्वरी मैडम का।
तो हितेश्वरी मैडम से बात करेंगे। हितेश्वरी मैडम नमस्ते, अपना माइक आप चालू करिए और हम आपसे बात करेंगे। हितेश्वरी कोरेटी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं हितेश्वरी मैडम? नमस्ते जी। आप सब लोग अलर्ट मोड में बैठिए और माइक को फटाक इवनिंग से चालू सर। करिए। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सर। थैंक यू सर। आज मुझे अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका। जी सर। थैंक यू सर, आज अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका दिए। मेरा नाम हितेश्वरी है और मैं बांधा बाजार से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा आवाज क्लियर है? आ रही है, क्लियर हो रही है, बोलते जाइए। जी। मेरा आवाज क्लियर है सर, आ रही वॉइस? आ रही है, डबल डबल आ रही है, बोलते जाइए। जी सर। जी जी। मेरा नाम हितेश्वरी है। थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है सर। अभी क्लियर है सर? आप बोलते जाइए बस, जहां नहीं आएगी मैं बोल जी। दूंगा। ठीक है सर। जी। मेरे भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज था सर, यहाँ आने से पहले। हेल्थ में गड़बड़ी चल रहा था, है ना। वेट तो बहुत काफी बढ़ गया था, 74 kg वेट के साथ मैं यहाँ आई थी। मुझे भी नहीं पता था कि वेट बढ़ती हुई वजन के कारण ये सारा समस्याएं। ओके, शायद इनका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। नो प्रॉब्लम, हम इनसे बात करेंगे। हम एक बार चलते हैं शांता सोरी टुगेदर, शांता सोरी से बात करते हैं। शांता जी कृपया अपना माइक चालू करिए, शांता सोरी जी। गुड इवनिंग सर, वेरी एवरीबॉडी गुड गुड मॉर्निंग। इवनिंग जी। बताइए शांता मैडम अपने बारे में, कि क्या आप यहाँ पे आने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिले, और कैसे आपने निर्णय लिया कोच बनने का, और क्या क्या फायदे हुए, सब बताइए। जी हाँ, यहाँ मैं जब आई थी सर तो बहुत ज़्यादा वेट था। वेट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ने परेशान रहती थी, और परेशानी के कारण मैं कुछ नहीं कर पाती थी। इस तरह का मेरा रूटीन चल रहा था। रूटीन जब चला, मुझे एक देवदूत मिले और उन्होंने यहाँ बताया कि आप यहाँ पर आइए और आकर के थोड़ा देखिए। तो जब मैं यहाँ आई और क्लास में आने के बाद मैं हर किसी को देखती थी, तो वह बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे, और करते हुए उन लोग बहुत यानी खुश थे। और मैं जब देखी इस टाइप का रूटीन था, रूटीन जब देखने के बाद में इस क्लास को बहुत अच्छे से ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज तक के मैं बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रही हूँ। अटेंड करते करते अभी तक के मैं वेट यानी 22 kg वेट लॉस की, और लॉस करके अभी मैं बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रही हूँ। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद आपने कोच बनने का निर्णय क्यों लिया शांता मैडम, बताइए। सर यहाँ आने के बाद मैं यहाँ तो नहीं जानती थी कि मैं यहाँ कोच बन जाऊंगी। और जब मैं देखा कि क्लास में बहुत अच्छे से सब कोई यानी इस तरह के रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्लास ने कोच बनने के आगे बहुत अच्छे से मैं रूटीन फॉलो की, और करते करते आज मैं यहाँ तक की हूँ, और अर्निंग भी कर रही हूँ सर कुछ। अच्छा, अर्निंग कर रहे हो, तो क्या वो अर्निंग हमको बताओगे कि हम लेंगे नहीं, आप बता दो। सर कुछ यानी अर्निंग आ रही है पैसे, उससे हम यानी प्रोडक्ट वगैरह लेकर के बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड, यानी आप अपना प्रोडक्ट को फ्री करते जा रहे हो जी धीरे धीरे, जी। राइट। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार शांता सोरी मैडम के लिए, कि वो लोगों की मदद करते हुए जो पैसे अर्न कर रही है उससे वो अपना प्रोडक्ट, अपना फंडिंग कर रही है। बहुत बढ़िया, जी। फर्स्ट क्लास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हम अपनी मेहनत अपने रिजल्ट के साथ साथ, यानी कि ऐसा हुआ ना, हम अपना इन्वेस्ट करें और अपनी बॉडी से रिटर्न ले रहे हैं, है कि नहीं। मतलब जैसे अपन LIC में पैसे लगाते हैं तो वापस आता है ना, SIP पे पैसे लगाता है वापस आता है, ऐसे वापस आने का रास्ता बन गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार चलते हैं कमलेश शर्मा जी के पूछते हैं। कमलेश शर्मा जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं बाय बैकग्राउंड, और क्या रिजल्ट्स आपको आए, और अभी क्या, क्या कोच बनने का निर्णय क्यों लिया आप? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone.
मेरा नाम कमलेश है। अ, आवाज क्लियर सर? हाँ। जी गुड बोलिए इवनिंग बोलिए। एवरीवन। मेरा नाम कमलेश है और मैं भिलाई में रहता हूँ, भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करता हूँ। इस कम्युनिटी में आने से पहले मेरा वजन 94 केजी वेट था। उसके साथ बहुत सारे चैलेंज थे। एड़ी, घुटना, कमर दर्द, सर्वाइकल का चक्कर, बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैं अपने आप को काफी बुद्धिमान समझता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये सब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले आर्मी में भी 6 साल रहा हूँ, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। ऐसा सोचते सोचते रिटायरमेंट की एज आ रही है, 3 साल बचा हुआ था। तो बहुत प्रयास किया था अपना वेट कम करने के लिए, डॉक्टर विजिट चल रहे थे, डॉक्टर एक ही बात बोलते थे कि वेट लॉस करो, और ये होता नहीं था। जब मैं जी कॉन्फिडेंस तो पूरा था कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब ग्राउंड पे उतरता था तो ऐसा जब कम्युनिटी का एक दिन ट्राई करने के लिए ही मैं गया था केवल, देखा एक दिन का पहले पानी पानी ऐसे पीना है, खाना ऐसे खाना है। उस पे 3 से 4 दिन मेरा जब ट्रायल लिया मैंने, तो मेरा सर्वाइकल का चक्कर बंद हुआ। मेरे को ये बड़ा जादू टाइप का लगा और इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा बोल के मैंने डिसीजन लिया। मैं जो चार्ज लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतना पैसा मैं कैसे कुएं में तो नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को। और फिर ऐसा लगा कि नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेहत के लिए कोशिश कर सकते हैं, ऐसा बोल के मैं स्टार्ट किया। सर 5.5 से 6 महीने में मैंने 20 किलो फैट लॉस किया। जब पहले महीने में ही मेरा रिजल्ट आया तो मैं मिसेज को लेके गया, इधर उधर सब लोगों को बताया, ऐसा होता है वहाँ ऐसा होता है। मैं मेरे कोच ने जैसा मेरे को बताया, आज जबरदस्त लगता है कि क्या मैं ही था, ये ऐसा करके अपने आप में बहुत। इसके लिए दिल से जो हम बोलते हैं देवदूत, वाकई में देवदूत है। मेरे को शेषनारायण सर है, जबरदस्त, उन्होंने जैसा मेरे को बताया मैंने वैसा वैसा किया। और लोगों को क्लब में जब मेरा रिजल्ट आया तो लोग पूछने लगे, अरे क्या हो गया, बीमार हो गया क्या, ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया क्या। तो मैं लोगों को बताने लगा ऐसा ऐसा हुआ। फिर ये भी क्वेश्चन उठा कि फिर बीमार हो गया ऐसा मतलब निगेटिविटी क्यों है, कि फैट लॉस के बाद में मसल गेन भी करना है। ये चीज भी दिमाग में मतलब बहुत दिन बाद समझ में आई। तो लोगों को जब ले जाके खड़े करने लगे, उनके अंदर से जब दुआएं निकलती है, शुरू में आदमी विश्वास नहीं करता, लेकिन कंटिन्यू हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि किसी को जोड़ना तोड़ना ये करना कुछ भी नहीं है, आपकी जैसी इच्छा है आप चलो, चल के देखो और करो इसको। तो जब लोग जाने लगे और वो बोले थे मेरे को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण मैं ठीक हो रहा हूँ, तो बड़ा खुशी लगती थी अंदर में। जब हम इन प्रोग्रामों को अटेंड करने लगे वगैरह में, तो रिकॉग्नाइज किया गया, मेरे को लगता था कि मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, मेरे को ऐसा इतना ऐसा क्यों लग रहा है। फिर इसी दौरान फिर मेरे को ये अपना एम्बेसडर लिंक मिला, कि जिसमें ये बताया गया कि आप ये करते हुए कुछ अर्न भी कर सकते हो। मैं भिलाई स्टील प्लांट में जॉब कर रहा हूँ, सैलरी है, लेकिन ईएमआई और ये और वो काफी कुछ, मतलब मेरे बेटे एक एमबीबीएस कर लिया बाहर से, काफी लोन भी था, ये था, तो दिमाग में था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। तो ये सोच कर और इसको कंटिन्यू किया। अभी मेरे को 15 महीने हो गया। मैंने मेरी वाइफ का मेरा मतलब कि काफी मतलब वो मेंबरशिप और ये सब एकदम फ्री हो गई हो गई है। करीबन सर अमाउंट तो क्या बताऊं मैं, मतलब कि मेरे को 15 महीना हो गया, 15 महीना मेरा फ्री हो गया, मिसेज का फ्री हो गया, मदर का फ्री हो गया। मतलब कि मेरे को पैसा देने की क्लब में 1 रुपया भी मेरे तरफ से मैंने जेब से नहीं दिया। मेरा पूरा इसी से कैसे कब आया मेरे को खुद को नहीं पता। मेरे से पूछा जाता है, जब आप कई बार पूछते हैं कि आपके कितने गेस्ट है क्या है, तो मेरे को कुछ भी मालूम नहीं होता। मेरे कोच बताएंगे ये बोलता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं थी। धीरे 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 मेरे पास टाइम की बहुत कमी रहती है सर, क्योंकि जनरल शिफ्ट रहती है, सवेरे रहती है। अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, उसके बाद में चेंज नहीं किया हूँ कहने का मतलब ये कि काफी बिजी शेड्यूल होता है, फिर भी लेकिन मेरे को सीखना है, मेरे को करना है और आगे बढ़ना है, ऐसा सोच करके मैं बराबर करते रहता हूँ। और ये जो भी मेरा खुद का रिजल्ट और एक्स्ट्रा इनकम का भी, हमारे कोचेज और आप, सबसे बड़ी चीज की आप हमारे मेंटोर, आपको देखते ही एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कैसे। तो
ये लिप टॉप से भी जबरदस्त एनर्जी आती है आपका, आपका देख करके, आपका सुन करके, कि जिस तरीके से आप मतलब हमको गाइड करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ के यार आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सर, सुपर थैंक यू वेरी सुपर। मच। अमेजिंग अमेजिंग कमलेश सर, बिल्कुल जोरदार तालियां कमलेश सर के लिए। बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग रिजल्ट लेके आ रहे हैं। देखो आप, न केवल एम्प्लॉय, न केवल कर्मचारी, बल्कि यहाँ पे छात्र भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। मैं आपको आज उनसे भी मिलाऊंगा। आपको तो मैंने एक कर्मचारी से मिलाया, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो स्टूडेंट है। राइट, हमारे बीच है प्रीति मैडम। बहुत कम उम्र है, अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद कोच बनने का निर्णय भी ले चुकी हैं। एक बार पूछते हैं प्रीति मैडम से। प्रीति मैम, आप बताओ, आपको क्या रिजल्ट्स मिले यहाँ पे सेहत के? और आपको कुछ पैसे वैसे आए तो मैं अकाउंट नंबर भेजूंगा आपको, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने से पहले मुझे भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते आए थे, और मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे। मैं सीढ़ी भी चढ़ती थी तो मुझे थकान होती थी, स्टडी में फोकस नहीं थी, और मैं मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ था पहले कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है। और ऐसा इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं 70 की होने वाली थी। मेरा 68 फैट हो गया था, मेरा इतना वजन बढ़ गया था और मुझे एहसास नहीं था। और मेरी दादी दादाजी कहीं बाहर जाते थे तो उन्हें बोलते थे कितना इनका वेट बढ़ गया है, इनको थोड़ा बोलो, इनका अपना स्वास्थ्य ऊपर ध्यान देंगे करके ऐसा बोलते थे। पर मुझे ऐसा कोई सामने से आके नहीं बोलता था। मुझे कैसा ऐसा कुछ एहसास नहीं था। पर इस कम्युनिटी में मेरी दादी जी मुझे बताई, वो मेरी देवदूत है मेरी दादी जी। वो वो अपना यहाँ वो भी अपना रिजल्ट अच्छा लाने के लिए आई थी, मतलब उनको भी बीपी शुगर है। वो आई थी कि यहाँ आने से अच्छा खान पान चेंजेस होने से उनका बीपी शुगर ठीक हो सकता है, या उनका फैट भी बढ़ गया था दादी जी का, तो वो भी सुधार करना चाहती थी। तो वो आई इस कम्युनिटी में, वो तो आई, हाँ, साथ ही साथ हमें भी लेके आई कि इस कम्युनिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, आप भी ज्वाइन करो, अच्छा रिजल्ट रहेगा और अच्छा स्वास्थ्य जीवन आप पाओगे करके। तो इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं, 4 महीने 1 दिन, और मतलब हो गया 6 दिन, शायद 6 तारीख है आज। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैं स्टडी में बहुत अच्छे से फोकस्ड हूँ। मैंने 11 केजी फैट लॉस किया है। और मेरी दादी जी हैं जो जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का पता बताया, उन्होंने 6 से 6 केजी उन्होंने भी फैट लॉस किया, शुगर बीपी उनका कंट्रोल हो गया है। उनका मेडिसिन अभी डॉक्टर की सलाह से अभी फिलहाल नहीं ले रही है। और दादाजी भी मतलब ये न्यूट्रिशन लेते गए, तो उन्हें भी 6-7 केजी फैट लॉस हुआ उनका भी। और थायराइड उनका बढ़ गया था, तो थायराइड का मेडिसिन अभी डॉक्टर ने उन्होंने बंद कराया है कि, पर ये डिस्क्लेमर ये है कि नहीं ठीक होता, पर न्यूट्रिशन अच्छा रहता है ना तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, अच्छा शरीर में अच्छा पोषक तत्व जाता है फिर। तो प्रीति और मैम, वैसे आपको ही मेरी आपको लोग पूछने लगे जब आपका रिजल्ट आने लगा तो कुछ? हाँ, हाँ, मुझे मतलब मेरी मम्मी जी का बहुत जल्दी रिजल्ट आया। उनका जो फैट था वो पानी वाला था, तो वो जल्दी चले जाता था, जल्दी चले गया जल्दी। फिर उनको मेरी मौसी जी पूछी कि आपका फैट लॉस इतना जल्दी हो गया, कितना मस्त दिख रहे हो, कितनी सुंदर दिख रहे हो। मुझे भी पूछते थे मेरे फ्रेंड्स लोग, कितने अच्छे दिख रहे हो, कहाँ जा रही हो, कितना मस्त दिखती हो करके। मम्मी को पहले पूछे क्योंकि उनका पहले रिजल्ट आया जल्दी। जी। तो उनका रिजल्ट देख के एक मेरे मौसा जी हैं, तो उनका वो भी 104 केजी के थे। तो उनको भी इस कम्युनिटी का पता मतलब मम्मी जी ने बताया। फिर वो उनको मतलब जैसे सर लोग मुझे बताते गए, विनोद सर, जानकी मैम, ऐसा ऐसा फॉलो करवाते जाओ, तो उनको भी उनका और जल्दी रिजल्ट आया। 3 महीने में उन्होंने 15 केजी फैट लॉस किया है। वो और बहुत अच्छे से फॉलो
करते हैं और हर दिन मुझे फोन लगाते हैं, हर दिन ऐसे मैं खा रहा हूँ गुड़िया, ऐसा कर रहा हूँ गुड़िया करके मुझे एकदम बताते, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर उनका रिजल्ट देख के कि 104 केजी के होने वाले थे, गुटखा खाते थे और अलग से ड्रिंक भी करते थे, वो उनका छूट गया। गुड। अब वो लेते लेते भी होंगे पर कम लेते होंगे। 15 केजी फैट लॉस किया, वो खान पान में सुधार आ गया उनका, अपने वेट के हिसाब से पानी पीते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर कि मेरे एक मदद से किन्हीं की उनका जीवन सुधर गया, उनका इतना बढ़ा हुआ वेट सुधर गया, उनका आने वाला जीवन उनका अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा लेकिन लगता मैम, है। जब आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो मदद करने के बाद ये कंपनी लोगों को दुआओं के साथ कुछ आर्थिक बेनिफिट देती है, क्या हाँ वो सर, आर्थिक बेनिफिट आपको मिले? वो मुझे भी उनका मदद करने से मुझे भी कुछ प्रॉफिट हुआ। अभी एक ही बार अर्निंग हुई है मुझे, 1800 रुपीज में इनके अठारह मिला सौ है। रुपए ओके, हाँ 1800 में मिले, वेरी गुड। जोरदार हाँ तालियां प्रीति मैम को कि इन्होंने अभी शुरुआत करी है, ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो केवल शुरुआत ही इनकी ये हुई है। सोचो जरा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं। देखो मैं आपको मिलाता हूँ, हमारे बीच दीपा मैडम है। दीपा मैडम की तो स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया ये आपको शेयर करेंगे दीपा मैडम। जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम दीपा है और मैं छुरिया से हूँ। थैंक यू सर, मुझे अपना अनुभव शेयर करने का आपने मौका दिए। तो मैं यहाँ पे जब आई थी तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए आई थी, क्योंकि जब ज्वाइन की थी उस समय मेरा वजन काफी बढ़ा हुआ था। 1 किलो कम 80 किलो की होने वाली थी। बीपी, साइटिका, माइक्रोन्यूरालजिया, बैड कोलेस्ट्रॉल, सब प्रॉब्लम थी मुझे, और सबके भर भर के दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन जब मैं क्लास में आई तो मेरी सेहत ठीक होने लगी, पूरे शरीर में जो स्वेलिंग था वो कम होने लगा। तो मुझे विश्वास बन गया क्लास के प्रति और मैं कंटिन्यू की। 3 महीने में 15 किलो कम की और सारी दवाइयां मेरी छूट गई। अब मेरे लिए तो हो गया, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती हूँ, संविदा जॉब है। तो मेरी सैलरी उतनी नहीं थी जिससे मैं परिवार वालों को कुछ दे पाती न्यूट्रिशन। और मेरा बेटा बहुत मोटा हो गया था, 77 किलो वजन हो गया था 14 साल की उम्र में। तो जब मेरा रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे लगा बच्चे के लिए भी कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। तो जब मुझे अच्छा रिजल्ट आया था तो कुछ लोग मुझसे पूछे और कुछ लोगों को मैं बताई। और जब पहले मैं क्लास ज्वाइन करती थी ना तो बस रोटी बनाते रहती थी, चम्मच चलते रहता था, है ना, गाउन में रहती थी, दुपट्टा लगाए रहती थी, बस यही चल रहा था। चलते फिरते ही क्लास अटेंड करती थी। लेकिन जब मैंने माइंड सेट किया कि ऐसे तो मैं अपनी सैलरी बढ़ा नहीं सकती, लेकिन बच्चे के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय निकाला, ड्रेस पे ध्यान दिया, प्रॉपर क्लास सुनते गई और कोशिश की कि मैं सीखूं करके। और यहाँ पे सीखते सीखते जब मैंने कुछ लोगों की मदद की तो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने, है ना, कुछ आई तो थी मैं यहाँ पे सेहत ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ऐसे ही मुझे एक क्लास मिला जहाँ पे पता चला कि मैं दुआओं के साथ कुछ पैसे भी कमा सकती हूँ, और मुझे पैसा चाहिए था। तो जब मैं यहाँ पे जो भी मुझे ट्रेडिंग मीटिंग बताते थे वहां पे गई और सीखते गई। और मुझे हुआ ये कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद करी, कभी बैंगलोर जाके सीख रही हूँ, कभी जयपुर जाके सीख रही हूँ, कभी दिल्ली जाके सीख रही हूँ, कभी नागपुर जाके सीख रही हूँ, और रायपुर में हमेशा मुझे सीखने का मौका मिलता है। तो सीखने के लिए आई थी, लेकिन अभी सीखते सीखते मैं कुछ लोगों की मदद कर पा रही हूँ, जिसके कारण मुझे कंपनी की ओर से कुछ प्रोत्साहन राशि मिल रही है। और ये मेरे जीवन में बदलाव आया। पहले मैं, है ना, खुद क्लब जाती थी, और अभी ऐसा है कि सर लोगों के माध्यम से, सीनियर कोचेस के माध्यम से मैं सीख रही हूँ। तो मैं भी कुछ लोगों को सिखा पा रही हूँ। मुझे व्हाइट कलर के कार के ड्रीम था मेरा, कहना चाहिए, औकात नहीं थी। एक बार अपने हस्बैंड से बोली थी मैं कि सुनो ना जी, हम लोग कार लेते हैं, उस समय 4 लाख का आता है, सुनी थी मैं। तो 4 लाख का आता है, हम लोग ले लेते हैं ना करके। तो मुझे खूब डांट पड़ी थी, अपनी औकात पता है, जरूरत से ज्यादा बात मत किया करो करके। तो उसके बाद से मैंने कार के नाम लेना ही बंद कर दिया था। और हुआ ये कि अभी कुछ पैसे कमाने लगी तो बच्चों को बाहर पढ़ा पा रही हूँ, शौक पूरे कर पा रही हूँ। और जो सपना थे मेरा व्हाइट कलर का कार, वो आज मेरे पास में है और मेरे नाम की है। और वेरी कभी मैं गुड। जीन्स नहीं पहनी थी सर, कभी जीन्स नहीं पहनी थी, लेकिन जब शरीर अच्छा हुआ, जिंदगी मतलब शादी से पहले भी नहीं पहनी थी, जिंदगी में कभी नहीं पहनी थी, लेकिन जब यहाँ पे शरीर अच्छा हुआ तो मुझे जीन्स पहनने का मौका मिला। कभी मैं अपने साथ आज जितना डार्क लिपस्टिक लगाई हूँ ना, अपनी शादी में भी नहीं लगाई थी। मतलब कुछ भी परमिशन नहीं था मुझे।
सोती थी तो भी मेरा सिर ढका हुआ रहता था, ऐसी महिला थी। लेकिन आज मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर पा रही हूँ, अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रही हूँ। कभी मैं हवाई जहाज में नहीं बैठी थी, कभी 3 स्टार 4 स्टार होटल में नहीं गई थी, लेकिन आज ऐसा है कि गिनती नहीं है कि कितने होटल में मैं चली गई हूँ। 3 स्टार 4 स्टार होटल में मैं जाके एंजॉय कर रही हूँ, सीख रही हूँ और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात कर पा रही हूँ। और ये मेरा मंथली इनकम है। मैं पहले सोचती थी कि जिनकी सैलरी 50 से ऊपर होती होगी उन लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन आज मेरी संविदा जॉब की सैलरी को छोड़कर यहाँ पर मेरा 66,000 है ना, और 500 और एक्स्ट्रा, मतलब 60,000 के ऊपर की कमाई है। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने जॉब के साथ साथ यहाँ पे अपना समय निकाल रही हूँ सुबह शाम का, और खुद भी सीख रही हूँ और सिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ आप सबके मार्गदर्शन से। और धीरे धीरे करके सभी सपने पूरे हो रहे हैं सर। मैं कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ती, कुछ भी रहे मैं पहुंच ही जाती हूँ। तो इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहूंगी सीनियर कोचेस को, जिन्होंने मुझे जीवन तो दिया, मेरे सपने भी पूरे किए। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है, कितने को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? इनको लग रहा है, कितने लोग लग रहा है कि ये कर सकती तो हम भी कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग। मैं तो आपको अगर मिलाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन हाँ, दो लोगों से जरूर मिलाऊंगा। ये दो खास लोग हैं ऐसे जिनसे मैं भी इंस्पायर रहता हूँ। इसमें से एक जो शख्स है वो है पेशे से एक व्यापारी है, ठीक है, और शॉप चलाते थे। लेकिन कैसे आए यहाँ पर, कैसे उनका वजन घटा, वो बता देंगे आपको। तो इनका नाम है हेमेंद्र पटले जी। तो हम उनसे मिलते हैं एक बार। हेमेंद्र पटले जी, हेमेंद्र पटले जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अपना माइक चालू करिएगा, हेमेंद्र पटले जी। यस सर, गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बताइए पटले जी, आपकी बैकग्राउंड और क्या लाइफ स्टाइल बदली है, क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, लगभग जैसा सभी का सफर यहाँ पहुंचने के लिए मोस्टली वेट को लेकर के होता है, बस वैसे ही मेरे साथ में था। वजन को लेकर ही आया था। और मेरी आवाज आ रही सर? एक सेकेंड ना, कुछ कॉल आ रहा है। जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। जी। सॉरी सर, कोई गेस्ट का कॉल आ गया था। ठीक है। तो जैसे सभी का होता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से परेशान है तभी कम्युनिटी की तरफ आते हैं, बस मेरे साथ वैसा हुआ। लेकिन इस कम्युनिटी का कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे कि कैसे है क्या है। और आज भी जब भी किसी के द्वारा मेरे रिजल्ट को अच्छा किसी ने कहा तो सबसे पहले उस व्यक्ति की याद आती है जिसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया। बाकी चीजें सीखना सीखते चलना ये कंटिन्यू है, जीवन भर चलेगा, लेकिन इस दरवाजे तक जिसने लाके छोड़ा, सबसे पहला थैंक यू उनके लिए है। और आया था मैं 92 किलो वजन के साथ। और जैसा जैसा रूटीन बताया गया प्रॉपरली होते चल रहा था, रिजल्ट बेहतर आ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। और वहीं से एक सोच तैयार हुई कि मैम को भी साथ में कराते चले। लेकिन जब मैम ने देखा प्राइस तो उन्होंने क्या बोला, नहीं पहले आप फिट हो जाओ, आप बंद करना फिर मैं चालू करूंगी। यानी 1 बाय 1 दोनों फिट होते चलेंगे। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लीजिए। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रेक करके रखा था। देन फिर जब मेरा रिजल्ट आया तब मुझे ये पता नहीं था कि मेरा रिजल्ट मेरी जर्नी को चेंज कर देगा। मेरा रिजल्ट आया, शॉप में काफी लोगों का आना जाना होता है, और जब उन्होंने उस ट्रांसमिशन को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी करना है। और उसके बाद मुझे एम्बेसडर क्लास मिली, यही वाली, जिसमें मुझे इसका कोई भी नॉलेज नहीं था कि यदि आप वेट लूज कर रहे हैं और आगे चल के आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका रिजल्ट यदि अच्छा है, आप किसी की और मदद करना चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ एक दूसरी ही दिशा में चल पड़ेगी। और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी शुरू में, क्योंकि वेट बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया लोग पूछ करके एंट्री लिए। और उसके साथ में जब उनको बेटर रिजल्ट आया तो उन्होंने और अच्छे से क्लब की ओर लोगों का रुख किया। और ये मदद का सिलसिला जब चलना शुरू हुआ तो अमेजिंग से रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ जब लोगों का रिजल्ट और क्रिएट हुआ तो उसके साथ खुद में और मोटिवेशन आते गया कि नहीं मुझे करना है। और इसके बाद में जब एम्बेसडर यूनियन मिली तो इसमें पूरी चीजों को सीरियल वाइज काफी अच्छे से सिलसिलेवार आपके ही द्वारा शायद समझाया गया था मुझे कि आगे ट्रेनिंग्स के माध्यम से आप और अच्छे से, क्योंकि यहाँ हमें समय मिलता है मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में आधा घंटे का, लेकिन जब लाइफ स्टाइल डे मिलता है, वो ट्रेनिंग्स अरेंज होती है कारपोरेट की तरफ से, जब हम उसमें शामिल होते हैं तो पूरा दिन मतलब 7 से 8 घंटा
जो ट्रेनिंग और जिन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल अचीव किया है, उनकी मेहनत का तरीका कि उन्होंने कैसे मेहनत किया, काम करने के सिस्टम को सीखने का तरीका, उस सिस्टम के साथ जब मैं आगे बढ़ता चला गया तो आज बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी खासी अर्निंग के साथ में वर्क कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी कब हुई सर, और मतलब गेस्ट जिन्हें मैं मदद करते चल रहा था उनका रिजल्ट भी आ रहा था, उनके रिजल्ट से मेरी अर्निंग बढ़ती चल रही थी। एक ऐसी मदद जिससे किसी को तकलीफ भी ना हो, और उसके द्वारा यदि हमें अर्निंग हो तो उसे भी तकलीफ ना हो। सही है। और पहला चेक जब मुझे मिला था 38,000 का, विद इन 6 मंथ, 3 से 4 मंथ में मेरा रिजल्ट आया था। उसके बाद के जो 2 मंथ मुझे यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, जो प्रोसेस होनी थी वो सब होने के बाद में जब मेरे नीचे काफी लोगों को मैंने अ, मदद करते चला गया और क्लब में ऐड करते गया, तो उनके द्वारा जो अपने परिवार के लिए कंजप्शन किया गया और इसके माध्यम से जो मुझे बेनिफिट्स मिला, तब मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन पूरे परिवार के लिए अरेंज किया। और आज की स्थिति में मॉर्निंग में फादर, मैं, मिसेस एंड मेरे बच्चे कंप्लीटली मॉर्निंग का शेक पी पा रहे हैं। क्या और बात है, वेरी गुड। और लगभग सप्लीमेंट के नाम पे जितना मुझे सजेस्ट किया गया कि आपकी वाइफ को ये सप्लीमेंट आवश्यक है, और चूंकि उनके पीछे काफी पैसे हमने खर्च कर चुके थे, मतलब जितने की दवा गोली होती थी उससे ज्यादा तो हमारी जर्नी हो जाती थी आने जाने की। जब घर बैठे यदि किसी सजेशन से एक बार ट्राई तो कर लें, और उस ट्राई करने का इतना अच्छा बेनिफिट मिला कि उस टाइम की जर्नी, आज 3 साल हो गया सर, 3 साल 5 दिन मुझे भी हो चुके हैं। आज 1 फरवरी से मैंने क्लास ज्वाइन किया था, आज 3 साल 5 महीने, 6 मंथ to 8 मंथ जब ज्वाइन किया, उसके बाद से लेके कविता मैम के लिए मैंने कभी गोलियों का रुख नहीं किया, जिसके लिए मुझे हर ठंड के पहले च्यवनप्राश, मतलब जितनी बॉडी को हीट रख सकते हैं ठंड के मौसम में, वो सब चीजें कलेक्ट करके रखनी पड़ती थी। नो डाउट आज किसी भी चीज की ये पूरी, जबकि इस साल ठंड काफी पड़ी है कहते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं। और जैसा कि फिजिकल क्लब खोले, फिजिकल क्लब में सबसे पहले कविता मैम के साथ हम दोनों जाते हैं, चाहे ठंड कितनी भी रहे। और जिस लेडी को हम 8 बजे में कविता मैम को उठाता था कि नहीं अब थोड़ा सा दिन निकल गया अब उठ जाइए, आज वो मुझे 5 बजे उठाती कि चलो सुबह हो गई है करके। तो ये अमेजिंग परिवर्तन सर, बहुत जबरदस्त। और यदि इस कम्युनिटी में बहुत अच्छे से हम पूरे परिवार को यदि मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो हम यदि इस एम्बेसडर यूनियन के बाद आगे बढ़ते हैं तो लाइफ का रुख ही बदल जाता है, लाइफ का रुख बदल जाता है। थैंक यू सर। अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए अखिलेश जी के लिए। आपने देखा ये सबको, ये सभी लोग खाने के लिए आए थे, रिजल्ट आ गया, शेयर करना स्टार्ट किया, आज देखो वो क्लब ऑनर बन गए। हमारे बीच में एक मैडम है जिसमें से आप लोग बहुत सारे लोग को जानते हैं, विनोद सर की मैडम है, जानकी मैडम। हम इनसे मिलेंगे एक बार। जानकी मैडम बताइए आपका कैसा ग्रोथ हुआ और क्या लाइफ में परिवर्तन आया, जानकी मैम। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज सभी को, मेरा नाम जानकी है और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज की मैं जो है कैसे थी और आज कैसे हो रही हूँ, है ना। मेरा लाइफ पूरा बदल रहा है और ये सब जो है इसी कम्युनिटी का देन है। तो इसके लिए मैं धीरज सर को, अपने हस्बैंड को और यहाँ के सारे कोचेस जिनका सारे लोगों का सहयोग रहा, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। तो मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो था कि मेरा थोड़ा वजन बढ़ा हुआ था और थोड़ा सा इम्यूनिटी कमजोर था, स्किन अच्छे नहीं हो रहे थे, मतलब डल होते जा रहा था और एनर्जी बहुत कमजोर था, है ना। तो मैंने अपना ये सारी चीजें बेहतर कर यहाँ करके, ये था मेरा हेल्थ रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने लाइफ स्टाइल डे प्रोग्राम देखा। पहले वर्चुअल हुआ करता था, उसके बाद फिर अभी जब से फिजिकल हो रहा, मैं फिजिकल जाती हूँ। लाइफ स्टाइल डे जब गई ना, देखी, तो वहां पर मेरा विजन क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सेहत तक सीमित नहीं रहना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, लोगों की मदद करके आगे बढ़ना है और उन लोगों को भी उस लायक बनाना है जो आज मैं जिस स्थिति में हूँ। ऐसा मुझे एक मिशन दिखा वहां पे। तो वहां पर मैंने ये मिशन बना के आके घर में, है ना, अपने रिजल्ट को बेहतर करते करते लोगों के रिजल्ट पे काम करना स्टार्ट किया, लोगों की मदद करना चालू किया। अब हमारे माथे में दिखा नहीं रहता है कि हम क्या करते हैं ना, लेकिन हमें अपने से बताना होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें पूछे, है ना, ऐसा रहता है ना कि लोग हमें पूछे कुछ क्या है, ऐसा नहीं होता है ना। हम कितना भी अच्छे फिट हो जाते फिर भी ना लोग ना थोड़ा सा पूछते नहीं है सामने। तो मैं अपने से होके बताना स्टार्ट करी, धीरे धीरे करके लोग आना चालू किए सर। तो मैं जो है
प्लेटिनम क्वालिफाई हुई। मतलब महीने में मैं और मेरे हस्बैंड मिल करके 10-10 परिवारों की मदद करते थे। और इनसे क्या लाभ मिला मुझे पता है। मेरे हस्बैंड तो अपने लिए कैसे भी करके न्यूट्रिशन ले लेते थे क्योंकि वो जॉब में थे, मैं थी हाउस वाइफ। मेरे लिए बहुत चैलेंज था और उनके मेरे हस्बैंड के लिए ये चैलेंज था कि वो घर के पूरे खर्चे चलाते कि अपना न्यूट्रिशन कि हम सबका न्यूट्रिशन देखते, क्योंकि मेरे परिवार में हम लोग 6 सदस्य हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ, माता पिता और साथ में 2 बच्चे। और सबकी सेहत खराब चल रही थी और सबको इस न्यूट्रिशन की जरूरत थी। तो संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि हम जो है लोगों की मदद करके अपनी मदद कर सकते हैं। तो हम दोनों मिल करके बताना स्टार्ट किया और ऐसे करते करते हर महीने एम्बेसडर क्वालिफाई होते गए। और इनसे क्या लाभ हुआ कि हमें, है ना, हमारा जो न्यूट्रिशन था धीरे धीरे करके फ्री होते गया, पूरे परिवार का न्यूट्रिशन फ्री होते गया। और लाइफ स्टाइल डे के साथ साथ मैंने एकेडमी, है ना, ये हर 6 महीने में होता है, वहां पर जा करके, है ना, वो पूरे क्लास अटेंड करते गई। और एकेडमी के वजह से आज जो है हम दोनों हस्बैंड वाइफ क्लब ओनर यानी कि क्लब चलाने योग्य बन पाए हैं। और आज जो है हमारा फिजिकल और वर्चुअल दोनों क्लब जो है चलता है, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर चलाते हैं। और इस कम्युनिटी का एक खूबसूरती ये है सर कि हम दोनों मिलकर कर पा रहे हैं। मैं पहले सोचती थी कि मेरे हस्बैंड जो है जॉब में थे तो वो उनका जो हॉस्पिटल वहां कभी कार्यक्रम होता था ना वो जाते थे, बड़े शांत से रहते थे। कभी मुझे भी इनवाइट किया जाता था लेकिन मैं ऐसे ही बैठे थी, सहमी से बैठे रहती थी, मेरा कोई वैल्यू नहीं रहता था वहां पे। लेकिन जब यहाँ पर मैं देखी कि यहाँ पर दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। यदि वाइफ यहाँ पर है तो हस्बैंड साथ में, तो उनको भी वही दर्जा मिलेगा जो वाइफ को मिलने वाला। और यदि हस्बैंड है तो पत्नी गई है तो पति को, और जो भी है दोनों में से एक जन है तो दोनों को मिलने वाला है। ये जो है मुझे ना अट्रैक्ट कर गई और इसीलिए ना जो है आज हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। और वहां पर मैं देखती थी कि वो जब भी उनकी ट्रेनिंग होती थी ना तो वो अकेले जाते थे, हम लोग को किसी को लेके नहीं जाते थे। तो मुझे लगता था ऐसे में हम क्या करें कि मैं भी जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं भी बाहर जाऊं। मुझे घूमने फिरने का शौक था, बाहर निकलने का शौक था। कुएं की मेढक की तरह हो गई थी घर के अंदर रह के। सपने बहुत बड़े बड़े थे बट कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई और ऐसे करके हम लोग जो है लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, तो मुझे भी हस्बैंड के साथ कहीं जाने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। और वहाँ रिकॉग्निशन भी हो रहा है ना, अलग अलग ड्रेसेस में हम वहाँ पर कुछ कुछ कमेंट भी देते हैं। यानी कि जो सपने हम देखते हैं कि लाइफ में ना वो सारे सपने यहाँ पूरे हो रहे हैं। चाहे वो रिकॉग्निशन का हो, चाहे वही जिसको मान सम्मान कहते हैं, चाहे वो आर्थिक स्थिति का हो, चाहे शारीरिक, है ना, फिटनेस का हो, है ना, ये सारी चीजें यही संभव हो पा रहा है। तो देख सकते हैं हर जगह जो है मैं अपने कोच के साथ नजर आती हूँ। कोशिश करती हूँ कि वो जहाँ जाते हैं वो सारी ट्रेनिंग क्वालिफाई करके जाऊं। और इसके लिए कोई अलग काम नहीं है ना, लोगों की मदद ही करनी है, हर रोज लोगों की मदद करनी है। और जो मैंने करना स्टार्ट किया जिसके वजह से आज ये मुझे मौका मिला कि अपना कुछ अनुभव मैं बता पाऊँ। और मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं अपना अनुभव बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरी लाइफ बदली है औरों की भी लाइफ बदले। और आज जो है क्लब ओनर है हम लोग, तो कुछ इनकम भी हमें आती है सर। पहले भी आया करती थी, पहले ही इनकम बता रही हूँ, मेरा जो इनकम आया था करीबन 1,500-2,000 रुपए आया था शुरुआत के। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। और खुशी इसलिए हुई थी क्योंकि जो जॉब पर्सन होते हैं ना उनकी तो सैलरी आती है महीने की, लेकिन जो हाउस वाइफ होते हैं उनकी कोई सैलरी नहीं आती। उनके तो अकाउंट अकाउंट भी नहीं खुले होते। आज के टाइम पे अकाउंट खुल भी जाते हैं तो उसमें पैसे नहीं होते, है ना। तो मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं आते थे। लेकिन जब यहाँ पर मुझे पैसे आए ना तो मुझे इतना खुशी हुआ ना, मैं पूछ नहीं सकती, बता नहीं सकती, है ना, बता नहीं सकती इतना खुशी हुआ। और आज जो है वही जो छोटा इनकम जस्ट उनके बढ़ करके, है ना, वो कई गुने हो चुके हैं। और अभी 6 अंक में मुझे वो आता है जो एक आज के टाइम पे, है ना, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, है ना, जो चाहिए। आप बताते हैं ना लाइन से, हमारे जो बुजुर्ग है वो 1 रुपये में चलाए थे अपना जीवन, है ना, हमारे माता पिता ने 1,000 रुपये में चलाए। लेकिन आज के टाइम पे यदि हमारे पास 6 अंकों का यदि अर्निंग नहीं है तो हमारा जीवन अच्छे से नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर मुझे वो हिम्मत मिली कि वो 6 अंक का जो इनकम है वो आ रही है, जिससे मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन खा पाती है, कहीं बाहर घूमना फिरना वो हर चीज हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं आज ब्लेस महसूस करती हूँ और मेरे पूरे परिवार भी। तो धन्यवाद सर, ये सब हो पाया है आपके गाइडलाइन और इस कम्युनिटी की वजह से। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास जानकारी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड देखो, आप देखा, एक बहुत प्यारी सी बात उनकी मैंने सुनी। आप में से कई लोग जॉब जाते हैं ना, हस्बैंड जॉब जाते हैं या दुकान जाते हैं, तो आप भी जाते हो उनके साथ सर? नहीं जाते हैं? या मैडम जा रही तो आप भी जा रहे, ऐसा नहीं होता? हर्बल लाइफ की एक प्यारी सी ब्यूटी क्या है, जहां आप वहां हस्बैंड, जहां हस्बैंड वहां आप, बस यही ब्यूटी है इसकी। परिवार साथ साथ रहता है, यही प्यारी सी ब्यूटी आपको हमेशा जोड़ के रखती है। सो गाइज, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि आपको इस ब्यूटी का आनंद कैसे मिलेगा। आप में से कई लोग शायद कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी, राइट? तो रिजल्ट तो आपने बहुत सारे सुने। सो फर्स्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नवंबर से लेकर जनवरी महीने के बीच में 2 से 4 लोगों की मदद एक महीने में कर ले। सो ओके, थोड़ा सा वेट करिएगा। हम सभी नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। यस सर, आ गए। जस्ट मिनट, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक बराबर? यस सर, आ रही सर। चलो ठीक है। तो आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में क्वालिफाई हुए हैं, एम्बेसडर। और एम्बेसडर क्वालिफाई होकर उन्होंने लोगों की मदद करी है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी बातें उनके बारे में बताता हूँ और आगे मैं लेके चलूंगा आपको कि अगर 2 से 4 लोगों की मदद यदि आप एक महीने में करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने नवंबर से जनवरी के बीच किया, उनको कुछ और भी मिला। क्या मिला? उनको एक प्यारा सा, किसी को ऑफरिस मिला होगा, किसी को एलो मिला है, किसी को कैल्शियम मिला है। ऐसा आप ऑनलाइन में जब आप करते हैं तो आपको रिजल्ट में इस तरीके से मिलते हैं लोगों की मदद करने से। कुछ लोग सिल्वर एम्बेसडर होते हैं, यानी कि एक महीने के अंदर कम से कम 5 से 6 लोगों की मदद करते हैं, मैक्सिमम 5 लोग या 6 लोग की मदद करते हैं। वो लोग सिल्वर एम्बेसडर कहलाते हैं। उनको बहुत प्यारा सा तोहफा वृत्ति लाइफ का मिलता है, ब्रेन, त्रिफला, इम्यून, कुछ भी ऐसा मिलता है। और कुछ लोग थोड़े और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गोल्ड में बनना चाहते हैं। तो गोल्ड का नियम क्या है? यदि आपने एक महीने में कम से कम 7 से 9 लोगों की मदद करी, तो आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि मल्टीविटामिन है, सेल एक्टिवेटर है, सेल लॉस है, ये सब ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जिससे आपकी बॉडी और मस्त होती चली जाती है। और कुछ और मेहनती लोग होते हैं जिनके अंदर मदद करने का जज्बा ज्यादा होता है, इनको प्लैटिनम कहते हैं। तो ऐसे लोग जो 10 से 14 लोगों की मदद करते हैं एक महीने के अंदर, जिसमें से 2 4 5 लोग पुराने भी होते हैं, ऐसा अगर करते हैं तो आपको मिलता है स्क्रीन बूस्टर। सोचिए, ये सब तो आप लोग के लिए है ही, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ और भी खास सरप्राइज देने वाला हूं। इसके लिए आपको आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि आप अगर आखिरी में मिस कर गए तो वो प्रोग्राम का जो मैं सरप्राइज आपको देने वाला हूं वो चुक जाएंगे। और वो बहुत ही खास सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो सिल्वर एम्बेसडर है, उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात तो ये कि बधाई आप सब लोगों को, सभी एम्बेसडर्स को बधाइयां, जिन लोगों ने 2 लोगों की मदद करी है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पार हो गया, उनके लिए भी कुछ खास है। तो दोनों लोगों के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हर्बल लाइफ एक मिशन है। यहां पर हम कंज्यूमर और कोच, दो भी प्रकार के लोगों को बेनिफिट दिलाते हैं। यदि आप कंज्यूमर हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप कोच बन जाते तो भी आपको भी बेनिफिट मिलेगा, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर बनने से, जिसको कि हम प्रीफर्ड कस्टमर कहते हैं, अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर बन जाते हैं, यानी आप किसी की मदद तो नहीं करते, लेकिन आपको 1 2 महीना पार हो जाता है इस क्लब में, तो आपको ये जो खाना है रात के समय जब आप घर में मंगाते हो, अपनी फैमिली के लिए मंगाते हो, जैसे होता है शेक 2 बार पीना होता है ना, तो सुबह का तो गोल्ड कार्ड में आपको मिल जाता है, लेकिन शाम के समय का शेक जो है, या फैमिली में हस्बैंड को, बच्चों को, किसी को खिलाना है, तो वो आपको डिस्काउंट में मिल जाए, उसके लिए हम रास्ता बना देते हैं। वो आपको मिलता है 15 से 35% के डिस्काउंट में। यहां पर आपके पास मौका है कि बहुत सारे सम्मान प्रोग्राम में आपको सम्मानित किया जाता है। आप लाइफ स्टाइल डे, फैमिली डे का पार्ट बन सकते हो, लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। अगर आप मदद करके आगे बढ़ना चाहते हो तो फ्यूचर में आप कोच भी बन सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रिफर्ड कंज्यूमर से एक कदम आगे सोचते हैं। वो चाहते हैं कि सर कंज्यूमर तो बने हैं, लेकिन लोगों की मदद करके हम कोच भी बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाहर घूमने के लिए जाएं, वेकेशन पे जाएं, घर से काम कर सके। जो ट्रेनिंग हमको मिलती है वो ट्रेनिंग हम अटेंड करने के लिए बाहर अगर मौका मिलता है तो हम जाएं, सीखें। क्योंकि जैसे बच्चों को भेजते हो ना पढ़ने के लिए, वैसे खुद को भी पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। तो ऐसी ट्रेनिंग के लिए आप एकदम रेडी हैं, तो ऐसे लोगों को हम कोच बोलते हैं, वेलनेस कोच। सो वेलनेस कोच के लिए बेनिफिट थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। क्या होता है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट कुछ ज्यादा मिलता है। प्रिफर्ड कंज्यूमर जो होते हैं उनको पीसी बोलते हैं, और जो कोच होते हैं उनको कोच बोलते हैं। तो प्रिफर्ड कंज्यूमर को 35% तक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो कोच बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको 42% से लेकर 50% तक का बेनिफिट मिल सकता है, बशर्ते कि वो ट्रेनिंग में आने के लिए तैयार है तब। सो दोनों ही लोगों में एक छोटा सा अंतर क्या है। नंबर वन, पहला ये, अगर आप प्रिफर्ड कंज्यूमर बनते हैं तो आपको 15 से लेके 35% का प्रॉफिट होता है, और यदि आप कोच बनना चाहते हैं तो आपको 25 से लेकर 42% का बेनिफिट मिलता है। और वो 42% धीरे धीरे होते होते आप अगर लोगों की संख्या बढ़ाते, 40 से ज्यादा लोगों की मदद कर देते हैं, तो फ्यूचर में आप 50% तक भी जा सकते हैं। नंबर टू, प्रिफर्ड कंज्यूमर जो होते हैं वो किसी को भर्ती नहीं करते। वो लोगों की मदद तो करते हैं लेकिन किसी को भर्ती नहीं करते, अपने अंडर भर्ती नहीं करते। उससे उनको कोई आर्थिक फायदा नहीं होता, बस आपको सम्मान बहुत अच्छे से मिल जाता है। और भविष्य में कभी चाहे तो वो कोच बनना चाहे तो निर्णय ले सकते हैं। कोच को बेनिफिट होता है, कोच को प्रॉफिट होता है, वो भर्ती कर सकते हैं किसी को। बस इतना ध्यान रखना है कि जो गोल्ड मेंबरशिप होती है सुबह की, जो आपका गोल्ड मेंबरशिप होता है ना 7979 का, ये जो गोल्ड मेंबरशिप है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं आपको बार बार यही बताना चाहूंगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। बस इसके अतिरिक्त कुछ खरीदेंगे, जो कोई मल्टीविटामिन खरीदेंगे या रात का शेक खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे, वो सब आपको आपके इस आईडी से मिलेगा जिसका कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हो। ठीक है, बाकी गोल्ड कार्ड सूबे का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप कोच बनते हो तो कोच के लिए आपको सीखना और सिखाना दोनों जरूरी है। केवल सीखना नहीं, सिखाना भी जरूरी है। कोच कभी एक्सक्यूज नहीं देता। अगर आप कोच बनते हैं तो कभी एक्सक्यूज नहीं देते, आज पानी गिर रहा था, आज घर में मेहमान आ गए थे, मेरे को कहीं जाना पड़ा। कोई भी एक्सक्यूज नहीं दोगे आप। अगर आप एक्सक्यूज दे रहे हो इसका मतलब आप कोच नहीं हो, आप कंज्यूमर ही हो। तो आप कंज्यूमर ही बने रहेंगे, कोच बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। सभी ट्रेनिंग के लिए आपको हमेशा हाँ और यस सर एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग आपको बताई जाती है उस वक्त में आप यस सर एटीट्यूड के साथ रहेंगे। जूम या फिजिकल क्लब में दोनों जगह आपको काम करना है, दोनों जगह जिम्मेदारी लेनी है, केवल एक जगह अटके नहीं रहना है, क्योंकि आपको सीखना है। और हर महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर आपकी मेंबरशिप आ जानी चाहिए, यानी कि 7979 जो है वो हर महीने की 1 से 5 तारीख के अंदर आ जाना चाहिए। जितने भी आपके सीनियर कोचेस हैं जो आपसे पहले हर्बलाइफ में आए हैं, उनका आपको सम्मान हमेशा बनाकर रखना है। रिस्पेक्टेड लोगों के साथ आपको हमेशा सम्मानीय तरीके से बातें करनी है, और जितने भी मेहमान आते हैं उनका रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी आपकी है। और कोच को एकेडमी में आना बहुत जरूरी है। अगर कोई एकेडमी हो रही है 6 6 महीने में, उस एकेडमी में कोच को आना अनिवार्य है, उसमें वो ना नहीं कर सकते। सो दो ही प्रकार के यहां पर बैठे हैं लोग, एक वो जिन्होंने लोगों की मदद करी है, एक वो जिन्होंने मदद तो नहीं करी लेकिन उनको 1 से 2 3 महीने हो चुके खाते के लिए। तो जिन लोगों ने लोगों की मदद नहीं करी है वो लोग तो हमारे प्रिफर्ड कंज्यूमर बन गए। आपको एक आधार कार्ड की कॉपी देनी रहेगी और आपका आईडी साइन अप होगा, उसके साथ साथ आपको कोच मिलेंगे। और आप फ्यूचर में कभी अगर चाहते हैं कि मैं भी कोच बनूं, तो आपके पास 2 परिवार की मदद करने का मौका रहेगा। जिस भी महीने आपने 2 परिवार की मदद करी, आप अपना निर्णय बदलकर कोच बन सकते हैं। और जिन लोगों ने लोगों की मदद कर दी है, आज हम उनसे पूछने वाले हैं कि क्या आप प्रिफर्ड कंज्यूमर रहना चाहते हैं या
कोच बनना चाहते हैं? एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। तो प्रिफर्ड कंज्यूमर और कोच में अंतर मैंने आज आपको बताया है। तो जिन लोगों ने दो लोगों की मदद करी है, हम एक बार जानना चाहेंगे, कृपया अपना हैंड रेस करिए। जिन लोगों ने मदद करी है हैंड रेस करिए, ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूं और आपसे निर्णय पूछ सकूं। तो देव नारायण जी, महबती जी, सजना जी, जो लोग भी हैं हमारे साथ, कृपया अपना अपना हाथ उठाइए। और भी लोग हैं जो जो और गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग देवनाथ जी। सब लोग हैंडल्स करिए। इलेक्ट्रॉनिक हैंडल्स कैसे करते हैं उसको करिए। हैंडल्स कौन करेगा? जिन लोगों ने लोगों की मदद करी वो लोग हैंडल्स करेंगे, बाकी लोग नहीं। तो देवनारायण जी से बात करते हैं। देवनारायण जी, आपने कितने परिवार की मदद करी? बताइए देवनारायण जी, कितने परिवार की आपने मदद करी? 6 परिवार का सर। 6 परिवार? अरे वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। देवनारायण जी, आपने आज का ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम आपसे पूछने वाले हैं, क्या आप प्रिफर्ड कस्टमर रहना चाहते हैं या कोच बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? कोच बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वेरी गुड, जोरदार तालियां देव नारायण कलानी जी के लिए। वो कोच बन के आगे बढ़ना चाहते हैं। बने रहिएगा देवनारायण जी, आपसे पूछेंगे अभी हम चलते हैं अगले नाम की तरफ, जिन्होंने मदद करी है हम उनसे भी पूछने वाले हैं। एक बार देखते हैं नाम किनका हमारे पास में है। तो महाबती जी से बात करेंगे। बताइए आपका नाम। महाबती जी, अच्छा, माइक चालू करिए, माइक चालू करिए। यस। तो महबती जी, आपने लोगों की मदद करी है? 2 लोगों की मदद करी है। कैसा लगा मदद करने के बाद? कैसा फील करते हो? अच्छा लग रहा है? ओके। हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आप कस्टमर रहना चाहते हो या कोच बनकर आगे बढ़ना चाहते हो? कोच बनना चाहते हैं। ओके, जोरदार तालियां। कोच, वेरी गुड। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं महबती जी, आप भी सुनिएगा। कोच बनने का नियम आपको पता चल गया, ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। अब आपके पास बच्चा है, ठीक है। अब कई बार ऐसा चैलेंजेस आएगा कि बच्चे की वजह से आपको ट्रेनिंग में आना जाने में तकलीफ होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। एक महिला कहती है कि सर, मैं आना तो चाहती हूं लेकिन मेरा एक छोटा बच्चा है। और एक महिला कहती है, सर मैं आना तो चाहती हूं क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा है। समझ में आया आपको? तो आपको इसीलिए करना है कि उस बच्चे के लिए उसकी परवरिश, उसके लिए उसकी पढ़ाई लिखाई, हर वो चीज के लिए इतनी पैसे होने चाहिए कि आप उसको ऊंचे लेवल तक ले जा सको। और उसके लिए आपको जो भी तकलीफ उठाना पड़ेगा। उनको साथ में लेके जाना रहेगा ट्रेनिंग में, वो रोएगा, इधर हस्बैंड देख रहे हैं, आप देख रहे हो, ऐसा कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। सारा सपोर्ट आपको यहाँ से आपके कोच के माध्यम से मिलेगा, बेफिक्र रहिए, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग तो ऑनलाइन ही होती है। और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा ऐसा आपका स्वरोजगार है जिसमें आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो क्या है? ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग में टिकट लगती है उसका इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बड़े पैसे चाहिए तो छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो ये सब इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। तो ये सब आप लोग को सीखना रहेगा। चलते हैं आगे, नाम से सजना जी से बात करेंगे। सजना जी, कृपया माइक चालू करिए। सजना जी, आप अगर यहाँ बैठे हैं तो माइक चालू करिए। सजना जी हैं यहाँ पर? चलो, सजना जी दिख रहे हैं। कल्पना मैम से बात करेंगे, रितु मैम से बात करेंगे और विशाखा जी से। कल्पना जी, कृपया माइक चालू करिए। कल्पना, कल्पना जी हैं यहाँ मौजूद? रितु मैम? तस्मै श्री यस सर, गुरुवे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग कल्पना मैम। और सर रितु आपकी, मैम बोल रही। रितु जी आपसे बात करते हैं। रितु मैम, हाँ, ये रितु मैम, पापा की नाम से है, वो उसमें कॉल आ गया था सर। चलो कोई बात नहीं। रितु मैम, आपने इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड किया?
हाँ सर, अभी वही 5-6 मिनट पहले से नहीं कर रहे हैं, अटेंड कॉल पे थे। बाकी अटेंड किया? हाँ, समझ उसके में पहले आई? किया, 5-6 मिनट हुए, अभी नहीं कर रहे थे सर। तो मैंने आखिरी में जो बातें बताई वो आपको समझ में आई? कोच का नियम क्या है? सर वो नहीं सुन पाए, पापा सुने होंगे, वो बता देंगे मुझे। ठीक है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जब आपका सर, निर्णय मैं सुनूंगा उसके बाद आपको ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रिफर्ड कंज्यूमर बनना चाहेंगे या कोच बनकर आगे बढ़ना चाहेंगे? सर कोच बनकर आगे बढ़ना चाहेंगे। वेरी गुड, जोरदार तालियां। अच्छा, क्यों बनना चाहेंगे कोच आप, क्या कारण है? सर मेरे को लोगों की मदद करना है, हेल्प करना है, और अपनी लाइफ स्टाइल भी थोड़ी चेंज करना है। ग्रेट। और जो पैसे आएंगे वो आप हमको दे दोगे? नहीं सर। ठीक है, तो वो भी रखोगे ना? हाँ। यस तो ये सर। भी जरूरी है, वेरी गुड। दुआओं के साथ पैसे भी कमाना है, मुझे लाइफस्टाइल भी बदलनी है, और लोगों की मदद भी करनी है, ये अपना गोल होना चाहिए। वेरी गुड, जोरदार तालियां रितु मैडम के लिए। रितु मैम, कोच के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें हमको ट्रेनिंग्स में जाना रहता है, सीखना रहता है, तो सीखने में कभी भी कोताही मत बरतिएगा, बस यही रूल्स है यस आपके। सर। ठीक है, यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट। अगला नाम हमारे बीच में है विशाखा जी का। विशाखा जी हैं यहाँ पर हमारे बीच? कृपया माइक चालू करेंगे, विशाखा जी। विशाखा। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते विशाखा मैम, वेरी गुड इवनिंग। विशाखा मैम, आपको हमारे इस सेंटर में आते हुए कुछ दिन हुए हैं, और आप शेक पी रहे हो, प्रॉपर रिजल्ट ला रहे हो, लोगों की मदद भी कर रहे हो आप। तो आज के प्रोग्राम को यदि आपने पूरा ध्यान से देखा, तो आपका निर्णय हम जानना चाहते हैं, क्या आप कंज्यूमर रहना चाहते हैं या कोच बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी तो कंज्यूमर ही बनूंगी अभी सर। कंज्यूमर रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जोरदार तालियां एक बार विशाखा मैडम के लिए, कि इन्होंने अपने आप को आंका है कि अभी मैं कंज्यूमर रहना चाहती हूँ, जब मुझे अच्छा रिजल्ट और आएगा तो मैं फ्यूचर में और आगे बढ़ूंगी। राइट, सही है? जी। जी ग्रेट सर। विशाखा मैडम, जोरदार तालियां, सही निर्णय है आपका। चलिए, अगला नाम हमारे बीच में है एक और है, सजना जी। सजना जी हैं क्या हमारे बीच? सजना जी हैं? कोचेस मुझे मैसेज कर दीजिएगा, यदि किसी का नाम छूट रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए एक बार। किरण सर हैं क्या हमारे बीच? किरण जी, किरण जी से माइक कर रहा था बात। किरण जी, अगर माइक चालू कर सके तो। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग किरण जी, आपको हमारे सेंटर आते हुए कितना दिन हुआ? सर मैं तो लगभग सर 1.5 साल पहले भी जुड़ा था सर इससे, लेकिन बीच में मैं छोड़ चुका था सर। लेकिन फिर थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था सर मेरा। मैं टर्म इंश्योरेंस का प्लान लेने गया सर, तो मैं देखा सर वहाँ वेट भी बढ़ा था, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा था। तो फिर मैंने हम्म। ज्वाइन कर लिया सर। और हमारे पड़ोस में रहते हैं सर, पटले जी, हाँ हाँ। क्लब है सर। तो मैं सर यहीं जाता हूँ सर डेली, अच्छा, वहां क्लब में जाते सर। हैं, ओके ठीक है। और जी लोगों सर। की मदद कर रहे हैं आप? सर मैंने एक ही किया सर, मैंने दो तीन लोगों को लाया था सर, यानी ओके मदद ठीक। करने के लिए सर। तो उसमें से एक रेगुलर है सर अभी। वेरी गुड, जी वेरी सर। गुड। सो थैंक किरण यू। जी, आज के प्रोग्राम को यदि आपने ध्यान से देखा, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जी सर। आप प्रिफर्ड कस्टमर रहना चाहते हैं या कोच बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं सर, कोच बनकर आगे बढ़ना चाहता हूँ सर मैं। वेरी जी गुड, सर। जोरदार तालियां किरण जी के लिए भी, कि वो जी सर। चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक क्रांति आए सेहत की, और लोगों सर की मैं जिंदगी सर बदले। मैं एमपी में भी आना चाहिए सर। एमपी में आना चाहिए क्या? जी 95 सर। कंट्री जी। में आएगा किरण जी, 95 जी सर। कंट्री में आएगा। जी जी। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, जिनसे मेरी बात होनी बाकी है, तो मुझे मदद करिएगा, और ताकि हम आप लोगों से बातें कर सकें। ठीक है, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ अभी बहुत जल्दी। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने लोगों की मदद तो नहीं करी, लेकिन चाहते हैं मदद करना? वो लोग हाथ उठाइए। इन्हें मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन चाहते हैं करना। हम्म, चाहते हैं कुछ लोग। मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, ठीक है? मैं मदद करने वाला हूँ। अच्छा, और सारे नाम तो अभी हमारे साथ में हो गए, सबके नाम हो गए, ठीक है, कोई ऐसा नाम तो छूटा नहीं। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। यदि आप एम्बेसडर नहीं भी बने हैं, तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। कितने लोग सरप्राइज के लिए रेडी? सरप्राइज के लिए सब लोग तैयार है ना? एकदम प्यारा सरप्राइज है आप लोग के लिए, जितने लोग रुके हैं ना उन्हीं के लिए सरप्राइज, बाकी लोग के लिए नहीं है। ऐसा सरप्राइज दूंगा मैं, आप लोग को बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। चलिए, तो वो सरप्राइज क्या है? अगर आप दो लोगों की मदद करते हैं, आपको एक अफ्रेस या शे अफ्रेस या फिर एलोप्लस या कैल्शियम तो मिलता है। लेकिन इस फरवरी महीने में हमने एक कुछ खास आप लोग के लिए रखा है।
यदि आप सिल्वर एम्बेसडर बनते हैं तो आपके लिए क्या है, यानी कि 1 महीने के अंदर यदि आप 5 परिवार की मदद करते हैं, फ्रेश नए 5 लोगों की मदद करते हैं 1 महीने में, या 6 भी हो चलेगा, तो आपके लिए सरप्राइज है। बता दूं सरप्राइज? आर यू एक्साइटेड? सरप्राइज ये है कि अगर आपने फरवरी महीने में 1 फरवरी से लेकर 31 फरवरी के अंदर 5 परिवार की यदि मदद कर दी, तो मार्च महीने का आपका मेंबरशिप फ्री है। मार्च महीने की मेंबरशिप फ्री है। कितने लोग अच्छा लगा? अच्छा लगा? अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कर सकते हैं? अब तो कर ही सकते हैं। ग्रेट। देखो कितना अच्छा मौका है आपके पास। 1 महीना आपके पास में है, ताबड़तोड़ तरीके से लोगों की मदद करनी है, बेहतर तरीके से, ताकि हमारी मार्च महीने की फंडिंग हम फ्री कर ले। क्यों दिव्या मैडम? हो जाएगा? हो जाएगा? गुड इवनिंग सर। हो जाएगा ना? जरूर कोशिश करूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल कर ही लेंगे हम। देखो मैं तरीका बताता हूँ आपको, तरीका सुनिए ध्यान से। कैसा तरीका है? आपको एम्बेसडर बनना है और मार्च महीने की फंडिंग को फ्री कैसे करना है, वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। कुछ तरीके हैं जिसमें से सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं जो लोग अभी कोच बनने का निर्णय लिए हैं। आप लोगों के लिए एक बेसिक काम क्या है? सबसे पहला बेसिक काम ये करना है कि आपको एक एक्टिव कोच चैलेंज का प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में शामिल होना है। इसमें आपको ये ऑनलाइन क्लास शुरू होगी, ब्रह्म मुहूर्त क्लास बोलते हैं इसको। इस क्लास की 500 रुपए की फीस है और ये आपको 90 दिन मिलेगी लगातार, 90 डेज। इस 90 डेज की क्लास में सुबह सुबह आपको बुधवार के दिन 4:45 बजे ज्वाइन करना रहता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। नंबर 2, आप सब में से जो लोग क्वालिफाई नहीं किए, आपके पास टूल्स है, कुछ ऐसे हथियार हैं। इन हथियारों के माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। नंबर 1 क्या? COI। COI का मतलब होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जान पहचान के लोग। आप एक लोगों की लिस्ट बनाइए, जैसे आप शादी में बुलाते हो, बर्थडे में बुलाते हो, वैसे लोगों की लिस्ट बनाइए। इसमें से लिस्ट में से निकालिए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ओवरवेट है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दुबला है, किसी को क्या चैलेंज है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, इसकी लिस्ट बनाइए। और यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाएंगे तो उसमें बात करना आसान होगा। आपके सीनियर कोचेस का हेल्प लीजिए, वो आपको बात करना तरीका सिखाएंगे। नंबर 2, SMS कर सकते हैं आप। सुबह सुबह आपको जो लिंक मिलता है वो आप SMS कर सकते हैं, लोगों को ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। और सुबह सुबह गार्डन में जा रहे हो, घूमते फिरते, दौड़ते दौड़ते आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग कर सकते हो, दोस्ती कर सकते हो उनके साथ में। और छोटे छोटे इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, वो इनविटेशन कार्ड आप लोगों को दे सकते हो। डायरेक्ट आइए हमारे एक बार क्लब में, अगर फिजिकल क्लब चलाते हो तो आप वहां जा सकते हो। फिर आपके पास में इंटरनेट का बहुत अच्छा साधन है, आप इंटरनेट में लोगों को इनवाइट कर सकते हो। इंटरनेट मतलब जैसे कि ईमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप लोग सुबह सुबह अफ्रेश शेक पीते हो, सुबह जूम की सेल्फी लेते हो, इन सबको आप डालना शुरू करिए अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में। ठीक है, इन सबका छोटा छोटा कटिंग वीडियो डालना शुरू करिए। और स्टेटस सजाइए। आपके स्टेटस में कोई भगवान का फोटो मत डालिए, कोई ऐसे राजनीतिक चीजों को मत डालिए। अगर आपको डालना ही है तो सुबह की क्लास को डालिए, अफरेज शेख की फोटो डालिए, आप दौड़ रहे हो उसकी फोटो डालिए, आप घूम रहे हो, कहीं मस्ती कर रहे हो, उसकी फोटो डालिए। ये सबको डालिए अपने स्टेटस में, ना कि दुनिया भर की चीजें। भगवान के फोटो डालने से पैसे नहीं आते, भगवान के फोटो डालने से आपको कुछ अलग सा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, उनको मंदिर तक रहने दीजिए। आपका ये मोबाइल जो है उसके अंदर पता चलना चाहिए कि आप एक अच्छे कंज्यूमर हैं या आप एक अच्छे कोच हैं, पता चलना चाहिए। आप कुछ सीखने जाते हैं कहीं पर, लोगों को पता चलना चाहिए। ठीक है, और कुछ कैंपिंग होती है, अपने कोचेस से बात करके कैंपिंग में जा सकते हो, सर्वे कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे सर्वे करने वाले हैं, भिलाई में हम लोग सर्वे करेंगे। हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है गार्डन के अंदर में, फ्लावर्स हो, हम लोग वहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगाने वाले हैं। लोगों को वहाँ पे बहुत सारे लोगों से नंबर लेंगे, कुछ कुछ हम ये करते हैं। और सुबह सुबह न्यूट्रिशन क्लब में आप लोगों को इनवाइट करते हैं। ये सारे टूल्स है, ये तरीके अपनाइए। घर पे आप अफरेस पीते हो, घर में अफरेस पीते हो, कोई मेहमान आता है तो उनको अफरेस पिलाइए कांच के गिलास के अंदर। आप लोग क्या करते हो,
चाय पिला देते हो, तो उनको क्या पता चलेगा अफरेज क्या है। घर में आता है कोई तो उनके लिए रोटी वोटी बना देते हो आप, पोहा बना देते हो। उनको शेक बनाइए, बोलिए क्या लेंगे आप, मैंगो लेंगे, वनीला लेंगे, चॉकलेट लेंगे, उनसे पूछिए और उनको दीजिए। बोला हमारे यहाँ यही आता है, हमारे यहाँ सब रोटी पोहा नहीं बनता, हम लोग यही खाते हैं। अब जो आप खाते हो वही तो खिलाओगे, लेकिन आप पोहा खाओगे तो पोहा ही खिलाओगे। आपको ये सिखाना पड़ेगा उनको, तभी आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये छोटे तरीके हैं। बाद में कोचेस को बटन मिलते हैं, वो बटन लगा करके आप सब्जी भाजी खरीदने जा सकते हो, लोग आपसे पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और ये सारे तरीके से भी ज्यादा तरीके सीखना यदि चाहते हो आप, तो आपके लिए मौका है एकेडमी में आने का। आप 15, 16, 17 मई को 2026 को ये दो हस्बैंड वाइफ से सीख सकते हो। ये दोनों हस्बैंड वाइफ नागपुर से आ रहे हैं हमको सिखाने के लिए कि कैसे आप अपनी जिंदगियां बदल सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ कोचेस के लिए है ये ट्रेनिंग। सो ये देवी बार और मिथुन बार सिखाएंगे। आज ये बहुत ही पॉश एरिया में रहते हैं, बहुत गरीब फैमिली से थे, आज ये टॉप मोस्ट लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, अभी दुबई में घूम रहे हैं ये लोग। सो ये आपको सिखाने वाले हैं मई महीने में, राइट। तो बी रेडी, तैयार हो जाइए। और आपके पास एक और अच्छा मौका है 12 तारीख का। 12 तारीख को आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा हेल्थ सेमिनार हो रहा है ऑनलाइन। आप घर बैठे लोगों को यहाँ इनवाइट करिए, जिन लोगों को वेट लॉस करना है, जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी खराब है, बच्चों बच्चों की सेहत खराब है, डायबिटीज हो गया है, कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को यहाँ बैठा दीजिए। बस बोलना आप हमारा 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम अटेंड करो। अगर ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम अगर वो अटेंड करेंगे, 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम, सच मानिए आप एम्बेसडर भी क्वालिफाई हो जाएंगे और उनकी जिंदगियां बदल जाएगी गाइस। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो इस बार का सेमिनार कुछ डिफरेंट होने वाला है, और 12 तारीख को हम सब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। गुरुवार का दिन है, यहाँ पे फ्राइडे लिखा है, रॉन्ग है। गुरुवार का दिन 12 तारीख। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए शाम के 5:30 बजे के लिए, राइट। सो इतनी सारी बातें जो थी हमने आपको आज बताई, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। आप सब लोग को बहुत सारी बधाइयां कि आप सब लोगों ने क्वालिफाई होकर कुछ चीजें यहाँ सीखी, समझी और अपनी जिंदगियों को बदलने का एक निर्णय लिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर माई साइड, एंड ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू। ओके, सो वाओ, बहुत ही अमेजिंग क्लास रहा। आई होप आप सभी ने कुछ नोट्स बनाए होंगे और आप लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखा होगा। बहुत सारे कोचेस यहाँ पे अपने एक कैरियर बना रहे हैं, राइट। कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है और कोई बिजनेसमैन है। तो हर किसी को आज के समय में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही रहता है, जिससे हम अपने सपने को पूरा कर पाए। एक मिनट, राइट। और बहुत अमेजिंग क्लास था। सो थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे धीरज सर के लिए। और आप सभी जो है कुछ इमोजीज के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग अभी 2 लोगों की मदद नहीं किए हैं, उनके लिए इतना शानदार प्रोग्राम अभी हेल्थ सेमिनार है। हेल्थ सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक ये टूल्स है, जहाँ हम कुछ लोगों को इनवाइट करके बैठा देते हैं और वो हेल्थ सेमिनार घर बैठे, सोचिए घर बैठे हम किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। और घर बैठे ये क्लास होने का मतलब ये है कि हम सिर्फ एक को नहीं, किसी एक फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, राइट। मतलब एक घर में ये क्लास चल रहा है तो उनके घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, किनको वो विजन दिख जाए कि हाँ यार क्या जबरदस्त ये क्लास है, मुझे ये करना चाहिए। तो इसलिए जो है पूरे फैमिली मेंबर को बैठाइएगा, जिनको भी आप लिंक शेयर करेंगे बात करके शेयर करिएगा, ऐसी मत शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप भी जो है एक एम्बेसडर क्वालिफाई हो सकते हैं, और एम्बेसडर क्वालिफाई करके आप कोच बन सकते हैं। आगे ये मौका रहेगा जो लोग आज इस क्लास में बैठे हैं, ठीक है। और जिन्होंने कोच बनने का डिसीजन लिया उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे हमारे ब्रांड न्यू कोचेस के लिए। और आप सभी का फ्यूचर ब्राइट हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपके साथ आपके कोच मिलकर के काम करेंगे, आप कोच का सपोर्ट लीजिएगा। क्या करना है आगे, क्या प्लानिंग है, अपने कोच के साथ बैठ करके पूरा प्लानिंग करिए। और देखिए जब प्लानिंग करके काम करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल को हासिल करेंगे, ठीक है। आपका जो है अर्निंग बहुत अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रोग्राम के माध्यम से कोच बनने का डिसीजन मैंने लिया, कोच बना मैं। और मैंने एक चीज यहाँ पे किया जिससे मेरा काम आगे बढ़ा,
वो है सबसे पहले तो मैं ही न्यूट्रिशन ले रहा था और मैं सोचता था कि मैं बस अच्छा रहूं, चाहता तो था फैमिली के लिए भी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था मैं ही बस न्यूट्रिशन लूं, बाकी बजट नहीं होने के कारण से फैमिली को नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेरे को आगे काम बढ़ाना है, तो सबसे पहले मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए। अपने फैमिली को कैसे भी करके न्यूट्रिशन खिलाऊंगा ताकि उनका रिजल्ट आएगा ना तो मेरे हैंड्स बढ़ जाएंगे। तो मैंने अपने माँ, बाबूजी, वाइफ और बच्चे, जब इन सब को न्यूट्रिशन में डाला, सारे लोगों का रिजल्ट देखने को मिला। जो भी लोग आते थे बच्चों को देखते थे, जानकी मैम को देखते थे, माँ पापा को देखते थे, तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो है टकराते हैं ना, तब वो प्रभावित होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मेरे से ही लोग टकराए और सभी लोग मेरे से पूछे, ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने पूरे फैमिली मेंबर के रिजल्ट पे सबसे पहले काम किया, उनमें इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद फिर जो है लोग सारे एज ग्रुप के लोग जो है टकराने लगे, और इस तरीके से जल्दी से मैं इस लेवल पे आ चुका हूँ, जानकी मैम और मैं। ठीक है, जानकी मैम की स्टोरी आपने सुना, तो जानकी मैम को जब मैंने शामिल करवाया तब ये हो पाया। ठीक है, तो आप सभी जो है यहाँ पे जितने भी सिंगल लोग हैं, सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर का हेल्प करिए, उनका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाइए। जब वो बाहर निकलेंगे, मार्केट में निकलेंगे ना, तो देखिएगा लोग पूछना शुरू कर देंगे और तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बच्चों को नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड को नहीं दे रहे हैं, बजट प्रॉब्लम आ रहा है अभी, तो सबसे पहले कोई भी काम शुरू करें उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता ही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, तब जा करके हम उसमें कमाना सीखते हैं। ठीक है, तो धीरज सर ने कहा ना, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको आगे बढ़ा सकता है, ज्यादा अर्निंग करने का एक सोर्स दिला सकता है। और ये हमारा बॉडी ही तो हमारा शोरूम है, राइट, हमारे फैमिली का बॉडी शोरूम है। तो इस शोरूम को जितना अच्छा सजाएंगे, जितना अच्छा रखेंगे, उतना ही लोग जो है अट्रैक्ट होकर के आएंगे। ठीक है, तो लोग जो है जब शॉप खोलते हैं तो देखिए कितना साज सज्जा में खर्च करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं एक शोरूम बनाने के लिए। तो अपने बॉडी को क्यों ना बनाए हम। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अभी इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, और जो भी प्रोसेस है कोच बनने के बाद, अभी आप लोगों का एक फूड लाइसेंस बनेगा, तो उसके लिए आप अपने कोच से बात करिए क्या प्रोसेस है। हाँ, एक चीज और है, वो है अभी 1 महीना जितने भी ब्रांड न्यू कोच बने हैं वो 1 महीना वॉचिंग पीरियड में रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट उनको कोच तो बन गए, डिसीजन लिए हैं, लेकिन 1 महीना वॉचिंग पीरियड में रहेंगे। यदि आप प्रॉपर जो चीजें कोच का रूल्स है उसे फॉलो करते हैं तो अगले महीना आप लोग फुल्ली क्वालिफाइड, अभी फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है, अभी आपने डिसीजन लिए, लेकिन फुल्ली क्वालिफाइड कोच अगले महीना कहलाएंगे जब आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आपके कोच आपको प्रॉपर नजर रखेंगे कि हाँ आप सारे क्लास में बैठ रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये वॉच करेंगे ताकि हम जो कोच तैयार करें वो बहुत वेल डिसिप्लिन कोच और बहुत ही अच्छे कोच तैयार हों। ठीक है, तो 1 महीना आप लोग परीक्षा है, आप लोगों की परीक्षा है, तो इसमें जरूर पास होइएगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं अपने अपने क्लास में। ओके, जीवन के दिन छोटे सही